सामाजिक जीवन में शिक्षा की ज़रूरत होती है, जो चेतन स्वरूप को बनाए रखती है। साहित्य ऐसी विद्या है जो समाज की विसंगतियों को दूर करने की ताकत रखती है। साहित्य से ही गीता प्रकट होती है, जो जीवन को चेतना जागृत करती है। ऐसी स्थिति में आधुनिक परिवेश में साहित्य को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। उद्भव साहित्य सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां IITTM सभागार को संबोधित करते हुए यह बात कही। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी यहां पहुंचे। इस दौरान अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक श्रीधर पराड़कर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि साहित्य के महोत्सव में शामिल होकर उन्हें बहुत खुशी मिली है। साहित्य के महाकुंभ में जो अमृत निकलेगा उसका यहाँ बैठे हर शख्स को लाभ होगा। ग्वालियर हमेशा से साहित्य और संस्कार की जननी रही है। देश विदेश के उच्च कोटि के साहित्यकार ग्वालियर पहुँचे हैं और 4 दिन का यह साहित्य महोत्सव ग्वालियर के लिए बेहद ही सुखद अनुभूति वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री उद्भव साहित्य सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब कांग्रेसी नेता MA खान के इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और बीजेपी देश के बेहतर विकास के लिए कार्य कर रही है। कांग्रेस की हालत आज बहुत ही जर्जर है। जिस पार्टी के लिए अर्धशतक तक काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद की आज कदर नहीं की हो, उनकी सेवा का सम्मान भी किया हो, तो आप ही समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो इस्तीफ़ा दिया है वह कितना ज़रूरी था। इसीलिए उनको शुभकामनाएं। अब MA खान ने इस्तीफ़ा दिया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की हालत कितनी जर्जर। सभागार में उपस्थित डॉक्टर कलाधर साहब, मंच आसीन डॉक्टर परवीन सोमानी जी, मंच आसीन श्री पुरू लामसाल जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रीगण श्री तुलसी सिलावट जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, अगर मैं कहूँ गुरुजन जो आज इस सभागृह में हमारे साथ उपस्थित हैं और ग्वालियर अंचल और आसपास से आए हुए समस्त साहित्य के प्रेमी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और इसका एक अंश इसकी हमने आज इस मंच से श्रीधर पराड़कर साहब ने जो अपने उद्बोधन में इतनी सरलता से हम सबको समझाए, हम सबके समक्ष हुए मुद्दे रखे जो वास्तविक तौर से वर्तमान के साहित्य और संस्कृति दोनों ही मुद्दों के साथ आज भारत में जुड़े हैं। श्रीधर जी का एक बहुत पुराना एक अध्याय और एक इतिहास रहा है। राष्ट्र महामंत्री हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद की, उसके पूर्व स्वयं सेवक रहे और सदैव इनकी दिल में एक लगाव, एक कशिश
भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय साहित्य के प्रति सदैव रही है, जिसका एक अंश उनके व्याख्यान में हमें सुनने का एक सौभाग्य आज इस सभागृह में मिला। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम लोग स्वागत करें। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी श्रीधर जी अगर मैं कहूं, मैंने जिंदगी की बहुत साल बिताए पढ़ाई में। कॉलेज में फिर 6 साल नौकरी मैंने की, 2 साल फिर दोबारा बिजनेस स्कूल में मैं गया था। और कई तरह के अध्यापक, लेक्चरर्स के साथ मेरा एक अनुभव रहा है, संयोग रहा। और 2 तरीके के अध्यापक या लेक्चरर्स होते हैं। एक वे जो केवल अपना काम करना चाहते हैं और अपना जो एक अंश है अध्ययन का, उसे समाप्त करके अगले शिक्षा काल के लिए तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरे वे जिनकी सोच और विचारधारा होती है कि अगर मेरे विद्यार्थी से मैं ये आशा या अभिलाषा करता हूं या करती हूं कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें, जो मां सरस्वती का ज्ञान मैं उन्हें प्राप्त करवाने वाला हूं उसका सदुपयोग करें, तो फिर उस अध्यापक या उस लेक्चरर को भी उस शिक्षा काल के पहले पूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी अपना अभ्यास, तैयारी की उसको किस तरीके से अपने शिक्षा, अपने बच्चों के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन किया जाए, ताकि मन और मस्तिष्क दोनों का समन्वय करके उनको अपने तरफ आकर्षित किया जाए, ताकि उस शिक्षा का ग्रहण उनकी आत्मा में। तो ये 2 तरीके के अध्यापकों का अनुभव मेरा जीवन काल में हुआ है। और श्रीधर जी ने 20 मिनट में जो शिक्षा काल हमें दी है, वो हमारे मस्तिष्क में नहीं, लेकिन आप सबके तरफ से मैं उनको आश्वासन देता हूं, मुझे इंक्लूड करते हुए, कि हमारे आत्मा में आपने उन सब गुणों को आपने समावेश हमारे आत्मा में कर दिया। और ये एक छोटा सा उदाहरण है आपके लिए भाई और बहनों, कि साहित्य का क्या महत्व होता है, और वो भी साहित्य का महत्व गानव ऋषि की तपस्भूमि में, तानसेन जी के शहर में, सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित राजधानी में, जिस राजधानी में सरस्वती पुत्र विष्णुदास जी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी साहित्यकारों को दौलतराव महाराज ने आगे बढ़ाकर रामायण उस समय में ग्वालियर की भाषा में लिखाई गई थी। मैं 300, 400, 500 साल पहले की बात कर रहा हूं। ये ग्वालियर की इतिहास रही है, ये ग्वालियर की परंपरा रही है। वो खजाना हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अतीत में समाया गया है। उस खजाने को उस अतीत से दोबारा खोज कर
दोबारा खोजकर उसमें एक नई चमक लाकर वर्तमान में और भविष्य काल के लिए संवारने का काम उद्भव जैसी संस्था कर रही है, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कदम उद्भव के द्वारा लिया गया है। ग्वालियर की एक बहुत पुरानी वैभव रही है साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में, और उसे उजागर करने के लिए ये एक बहुत सुंदर पहल की शुरुआत हुई है। मैं सदैव चाहता था कि जैसे अन्य शहरों में एक साहित्य का उत्सव मनाया जाता है, वैसे ग्वालियर में भी एक साहित्य का उत्सव मनाया जाए। और आज 4 दिन का जो ये कार्यक्रम होगा, देश विदेश में से सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार आज ग्वालियर में मौजूद हैं, और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से एक नया अमृत जरूर निकलेगा। बहुत परिवार से मिलने के लिए आप गुना दौरे पे बहुत धन्यवाद। आज गुना और अशोकनगर का दौरा है। पूर्व सांसद हैं एम ए खान, G23 के सदस्य हैं, सक्रिय, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारी विचारधारा, हमारी सोच प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति और जनता की सेवा में है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जितना हम कहें शायद कम होगा कि जो जर्जर हालत कांग्रेस की हो चुकी है। गुलाम नबी जी एक बड़े सीनियर नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने हर दशक पार्टी के साथ मिलकर सेवा की। अगर उनकी ये स्थिति हो चुकी तो आप ही समझ सकते हैं कि कितनी दर्दर स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। गुलाम नबी जी अंत में अब आज़ाद हो चुके हैं, और उनको मेरे तरफ से शुभकामनाएं, और आगे का रास्ता वो जरूर तय करें।